श्री निश्चल्य अष्टमी व्रत कथा। बंधु नेमि जिनेन्द्र पद 22वें अवतार कथा। निश्चल अष्टमी तन्नी कहूँ सुखदातार। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सोरठ नामक देश है। वर्तमान में काठी या वाड़ कहते हैं। इस देश में द्वारका नाम की सुंदर नगरी है। यहाँ पर नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। जिस समय भगवान नेमिनाथ दीक्षा लेकर गिरनार पर्वत पर तप आचरण करते थे और द्वारिका में श्री कृष्ण जी नौवें नारायण राज्य करते थे। श्रीखंडी नारायण थे। इनकी मुख्य पटरानी सत्यभामा थी। सत्यभामा के द्वारा एक बार नारद का अपमान हुआ था। इस पर नारद क्रोधावश उसे दंड देने के अभिप्राय से रुक्मणी नाम की राजकन्या से नारायण का विवाह कराकर सत्यभामा के सिर पर सौत का बास करा दिया। निसंदेह सौत का स्त्रियों को बहुत बड़ा दुख होता है। एक समय जब भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो श्री कृष्ण रानियों और पुरजनों सहित वंदना को गए और वंदना करके धर्मोपदेश सुनकर अंतर रुक्मणी नामक रानी के भावांतर पूछे। तब भगवान ने कहा कि मगध देश की राजगृही नगर है। वहाँ पर रूप और यौवन से मध्य से पूर्ण एक लक्ष्मीवती नाम की ब्राह्मणी रहती थी। एक दिन वह मुनिराज क्षीण शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त से इस नगर में पधारे। उन्हें देखकर ब्राह्मणी ने उनकी बहुत निंदा की और दुर्वचन कहकर ऊपर थूक दिया। मुनि निंदा के कारण से इसको तिर्यंच आयु का बंध हो गया और उसी जन्म में उसको कोढ़ आदि अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो गईं। पश्चात यह आयु के अंत में कष्ट से मरकर भैंस हुई, फिर मकर सुकरी हुई, फिर कुत्ती हुई, फिर घी वर्धिनी हुई, सो मछली मारकर आजीविका करती हुई जीवन काल पूरा करने लगी। एक दिन बट वृक्ष तले श्री मुनिराज ध्यान लगाए टिकते थे कि कुरूपा और दृष्टा चित्ता धीवरी जाल लिए हुए वहां आई और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके श्री जिनालय में जाकर प्रत्येक प्रहर में अभिषेक पूर्वक पूजन करें। त्रिकाल समायक और रात्रि को जिन भजन करते हुए जागरण करें। पश्चात नवमी को अभिषेक पूर्वक करके अतिथियों को भोजन कराकर आप पारणा करें। चार प्रकार के दान को औषधि शास्त्र अभय और आहार दान। चार प्रकार के संग को औषधि शास्त्र अभय और आहार दान देवें। इस प्रकार यह व्रत 16 वर्ष तक करके उद्यापन करें। 16 उपकरण मंदिर जी में भेंट चढ़ावें। अभिषेक पूर्वक विधान पूजन करें। कम से कम 16 श्रावक को मिष्ठान भोजन प्रेम युक्त हो करावें। दुखित भुखित को करुणा युक्त दान देवें और चारों प्रकार के संग को वात्सल्य भाव प्रकट को यदि उद्यापन की शक्ति ना होवे तो दूना व्रत करें। इस प्रकार श्रेष्ठी कन्या ने विधि पूर्वक सुनकर यह व्रत धारण किया और विधि युक्त पालन भी किया। श्रावक व्रत अंगीकार किए तो सम्यक दर्शन से जो कि सब व्रतों को धर्मों का मूल है धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन किया और अंत समय सील की आरिका के उपदेश से चार प्रकार के आहारों का त्याग कर अर्यत रौद्र भाव को छोड़कर समाधि मरण कर 16वें स्वर्ग के सागर वर्ष में देवी हुई। वहां से 55 तक नाना प्रकार के सुख भोगे और आयु पूर्ण कर वहां से चई तो भीष्म राजा के यहाँ रुक्मणी नाम की कन्या हुई। अब अनुक्रम से स्त्रीलिंग क्षेत्र परम पद को प्राप्त हो गई। इस प्रकार रानी रुक्मणी अपने भव्यांतर सुनकर संसार
देह भोग विरक्त हो सहस राजमती के निकट गई और जिन दीक्षा लेकर तपाचरण करने लगी सो वह अंत समय संन्यास मरण कर स्वर्ग में देव हुई, वहां से आकर मनुष्य भव में मोक्ष जावेंगी। इस प्रकाश नाश कर उत्तम पद प्राप्त किया और जो भव जीव श्रद्धा सहित इस व्रत को पावेगा वो ऐसी प्रकार उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। निश्चल्य अष्टमी व्रत ताकि लक्ष्मी मती त्रिसार सकल पाप को नाश कर पायो सुख अधिकार।